हेलो दोस्तों, क्या आप शौक रखते हैं पहाड़ों में ट्रैकिंग और कैंपिंग का? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल की 10 ऐसी जगहों के बारे में जहां आप जा सकते हैं ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आती है हमारी त्रियुंद वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक छोटे से हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जो धर्मकोट हिल स्टेशन का ही एक भाग है। धौलाधार पर्वत की तलहटी पर बसा यह क्षेत्र लगभग 2828 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। त्रियुंद ट्रैक का यह सफर शुरू होता है मैक्लोडगंज से, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार की राजधानी है। बौद्ध मठों और बौद्ध भिक्षुओं की इस नगरी से ही खुलता है त्रियुंद का रास्ता। त्रियुंद ट्रैक मैक्लोडगंज से होते हुए गालू मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी से आरंभ होता है। इस ट्रैक के दौरान आपको सुनाई देती हैं बौद्ध मठों की घंटियों की मधुर ध्वनि, जो धुंध और नीचे उतार हुए बादलों की सतह पर तैरती प्रतीत होती हैं। इस ट्रैकिंग के दौरान आपको रास्ते में कई दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां आप अपने पेट भर सकते हैं, जैसे मैगी, दाल और चावल का यहाँ पे भी अच्छा बंदोबस्त होता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कसोल खीरगंगा ट्रैक। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित कसोल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ यह गांव कसोल कुल्लू से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कसोल से मणिकर्ण होते हुए खीरगंगा ट्रैक करने का अपना ही अलग मजा है। ये ट्रैक 12 किलोमीटर के लगभग माना जाता है। अगर आप ट्रैक करने का सोच रहे हैं तो यहाँ जरूर विजिट करें। खीरगंगा अर्थात खीर सी सफ़ेद गंगा पार्वती घाटी के ऊपर स्थित एक छोटा सा मैदान है, जो गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। सोलो ट्रैवलर के लिए पार्वती घाटी असंख्य विकल्प प्रस्तुत करती है, चाहे वे कसोल के चिलम के नशे में चूर हिप्पी हो या मणिकर्ण आए श्रद्धालु। पार्वती की धाराएं सबको लुभा जाती हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा बिजली महादेव ट्रैक। बिजली महादेव ट्रैक का नाम बिजली महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव का मंदिर है। 2452 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान कुल्लू से 24 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। बिजली महादेव ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए, जो कि पहली बारी ट्रैक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आदर्श रहेगा, क्योंकि ट्रैक में खड़ी चढ़ाई शामिल नहीं है या अधिक ऊंचाई तक पहुंचना किसी के द्वारा पीछा किया जा सकता है। ट्रैक अपेक्षाकृत सुरक्षित है और शायद ही किसी की दुर्घटना का रिकॉर्ड यहाँ पर हुआ हो। बिजली गिरने के बावजूद भी इस क्षेत्र को अन्य हिमालयी ट्रैक की तुलना में जोखिम के बिना माना जाता है। चौथे नंबर पर आता है ब्यास कुंड ट्रैक। हिमालय के धौलाधार रेंज में स्थित ब्यास कुंड सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं, बल्कि अपार ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। ब्यास कुंड तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटे ट्रैक को पूरा करना पड़ेगा। यह 15 से 17 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे 3 दिनों में आसानी से कवर किया जा सकता है। यह सभी आयु वर्गों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जोरदार चढ़ाई नहीं है। साथ ही आपको इस यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रैकिंग में एक समर्थक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मार्ग के किनारे बने शिविरों में रह सकता है और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकता है। पांचवें नंबर पर है हामटा पास ट्रैक। हामटा पास हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी पर 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह लाहौल की चंद्रा घाटी और कुल्लू घाटी के बीच एक छोटा गलियारा है। हामटा पास को इसका नाम पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित हामटा गांव से मिला है। यह जगह ज़्यादातर चरवाहों और कुछ ट्रैकर द्वारा निकाली गई है। ग्लेशियरों, नालों, नुकीले पहाड़ों और घास के मैदानों से घिरा हामटा पास ट्रैक हिमाचल प्रदेश का सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है। आप हिमाचल प्रदेश ट्रैकिंग मैप के बिना इस ट्रैक पर उद्यम नहीं कर सकते। हामटा पास ट्रैक हिमालय में 6 दिनों की अवधि में 25 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा है। यदि आप हिमालयी ट्रैक के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो हामटा पास एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए आपको अच्छी मात्रा में तैयारी करने की आवश्यकता है। छठे नंबर पर आता है हमारा तीर्थन वैली ट्रैक।
यह तीर्थन वैली ट्रैक 9 दिनों का एक लगभग लंबा ट्रैक रहता है, जो कि केवल अनुभवी ट्रैकर्स के लिए ही अनुकूल है। यह ट्रैक कुल्लू घाटी में पड़ता है और ट्रैक की शुरुआत तीर्थन नदी के किनारे से देवदार के जंगलों में से होकर गुजरती है। तीर्थन घाटी में नदी पार करना उन लोगों के लिए एक साहसिक खेल है जो शांति घाट में कुछ एडवेंचर्स की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर आपको नीली भेड़ या काले भालू, आश्चर्यजनक पहाड़ी दृश्य और आकर्षक छोटे गांव जैसे दुर्लभ हिमालयी जानवर देखने को मिल जाएंगे। 13,451 फुट की ऊंचाई पर स्थित तीर्थन घाटी तीर्थन नदी के रास्ते से बनती है, क्योंकि यह महान हिमालयन नेशनल पार्क्स में हंसकुंड ग्लेशियर से नीचे बहती है। 7वें नंबर पर आते हैं हमारा भृगु लेक ट्रैक। भृगु लेक, जो कि कुल्लू जिले में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है और यह रोहतांग दर्रे से पूर्व में स्थित है और गुलाबा गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ वशिष्ठ मंदिर से ट्रैकिंग द्वारा पहुँचा जा सकता है, जो मनाली शहर के करीब अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम महर्षि भृगु के नाम पर रखा गया है। भृगु झील के आसपास का दृश्य बहुत ही आकर्षक और शानदार है। 8वें नंबर पर आता है हमारा प्राशर लेक ट्रैक। प्राशर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, जिस पर एक तैरता हुआ टापू को देखने को मिलता है और जो कभी झील के इस तरफ तो कभी दूसरे किनारे पर मिलता है। ट्रैक एक जंगल और कई नालों के माध्यम से एक आकर्षक राह पर अनुसरण करता है। इस बीच कोई भी स्थानीय संस्कृति का आनंद ले सकता है। वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए झील के बगल में प्राशर ऋषि का स्थानीय मंदिर है, जो कि हिमाचली कला को भी प्रस्तुत करता है। ट्रैक बग्गी गांव से शुरू होता है, जो कि 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग मार्ग है। ट्रैक ज़्यादातर चढ़ाई वाला है और घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। लंबे देवदार के पेड़ों और खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से पूरे ट्रैक पर घूमना सुरम्य है। सर्दियों के दौरान झील और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं, जो कि एक जादुई स्थल देखने को मिल जाता है। 9वें नंबर पर आता है हमारा चूरधार ट्रैक। चूरधार चोटी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। इसे चूर चांदनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बर्फ की चूड़ियों में पहाड़, जो अद्भुत बद्रंग पर्वतमाला और बद्रीनाथ और केदारनाथ की चोटियों का गवाह बन जाता है। चूरधार पीक 56 स्क्वायर किलोमीटर के वन अभयारण्य से घिरा हुआ है, जो ट्रैकिंग को एक रमणीय स्थल बनाता है। चूरधार चोटी तक आने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला चौपाल, जो कि शिमला में स्थित 7 किलोमीटर की ट्रैक दूरी के साथ सबसे छोटा मार्ग है। दूसरा सिरमौर जिले के हरिपुर धार में 50 किलोमीटर की लंबी दूरी की ट्रैकिंग शामिल होती है। नोहरा धार, जो कि तीसरा स्थान है, सबसे अधिक पसंदीदा मार्ग माना जाता है और यह 20 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। नोहरा धार सोलन राजघाट संगरा मार्ग पर एक बस्ती है। यह लगभग दिल्ली से 390 किलोमीटर की दूरी पर है। 10वें नंबर पर आता है मलाना विलेज ट्रैक। यह ट्रैक सबसे दिलचस्प ट्रैक में से एक है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ कुछ बेहतरीन रहस्य रखते हैं और ऐसा ही रहस्य है मलाना का यह राजसी गांव। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में रहने वाले ग्रामीण महान सिकंदर के सैनिकों के वंशज हैं। यहाँ के ग्रामीणों की जीवन शैली और सामाजिक संरचनाओं में अद्वितीयता देख सकते हैं। इन ग्रामीणों का अपना ही प्रशासन है और इसे दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। हालांकि लोग दूसरे लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं और लेकिन अपनी ही संस्कृति पर इन्हें बहुत ज़्यादा गर्व है और आप यहाँ पर बिना इजाज़त के किसी चीज़ को नहीं छू सकते। ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाता है। मलाना कसोल से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। मलाना पहुँचने के लिए आपको चंदेर खानी दर्रा को पार करना होगा।